Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is controlled access protocols. तो हमने डिस्कशन स्टार्ट करी थी ऑन डेटा लिंक लेयर और डेटा लिंक लेयर में हमने स्टार्ट किया था मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स. अंडर मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ द मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स दैट आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स. तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में हमने अलोहा, CSMA, CSMA CD और CSMA CA, ये चार डिस्कस किए थे और अलोहा और CMSA की जो फर्दर कैटेगरीज हैं वो भी डिस्कस कर ली थी. तो आज हम डिस्कस करेंगे द सेकंड टाइप ऑफ द मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स दैट आर नोन एज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स. And controlled access protocols can be further categorized into three categories: reservation protocols, polling protocols, and token passing. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द reservation. So in reservation method, a station needs to make a reservation before sending data. So अब again the multiple computers are connected to the same communication channel. So it means now if any machine, any station wants to transmit the data, first of all it need to make the reservation of the channel. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल करना है ट्रेन में, तो ट्रेन में ऑब्वियसली जो ट्रेन होती है उसमें मल्टीपल बोगीज होती हैं, हर बोगी में मल्टीपल सीट्स होती हैं. तो मल्टीपल जो ट्रैवलर्स हैं दे कैन ट्रैवल इन द सिंगल ट्रेन. तो लेकिन ट्रेन में ट्रैवल करने से पहले यू नीड टू मेक द रिजर्वेशन फॉर द सीट. तो इसी तरह से नाउ बिकॉज द मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल, अब मल्टीपल स्टेशंस हैं जो सेम कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्टेड हैं, तो कोलिजन से हमें बचना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रोटोकॉल डिजाइन करे दैट आर कॉल्ड रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स. इसमें क्या है कि अगर कोई स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो डेटा ट्रांसमिट करने से पहले स्टेशन को चैनल को रिजर्व करना पड़ेगा. अब ये रिजर्वेशन कैसे होगी और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, लेट्स डिस्कस दिस प्रोसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स. जो टाइम है वो इंटरवल्स में डिवाइडेड होता है. फॉर लेट्स से द टाइम इंटरवल इज ऑफ 10 मिली सेकेंड्स. तो 10 मिली सेकेंड्स के इंटरवल्स होंगे. In each interval, a reservation frame precedes the data frame sent in that interval. तो अब now suppose this is the one interval. तो हर interval है जी 10 मिली सेकेंड्स का and the entire time is divided into the slots of 10 milliseconds each. अब हर slot के अंदर क्या होता है, हर interval के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं. एक होता है reservation frame और दूसरी चीज होती है डेटा. तो इट मींस होएगा क्या, हर स्लॉट में सबसे पहले एक रिजर्वेशन फ्रेम होगा. रिजर्वेशन फ्रेम में टोटल कितने स्लॉट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेशंस हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, सो देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 स्टेशंस. तो इन एवरी रिजर्वेशन फ्रेम देयर विल बी 5 स्लॉट्स, 1 2 3 4 एंड 5. These are called mini slots. अब रिजर्वेशन फ्रेम के बाद क्या आएगा, डेटा. तो अब 5 स्टेशन हैं, 5 मिनी स्लॉट्स आ गए. तो जिस भी स्टेशन के पास डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी रिजर्वेशन कर देगा. फॉर एग्जाम्पल दिस मिनी स्लॉट इज द फॉर द स्टेशन नंबर 1. तो स्टेशन नंबर 1 के लिए है ये स्लॉट. दिस स्लॉट इज फॉर 2, दिस इज फॉर 3, दिस इज फॉर 4 एंड दिस स्लॉट इज फॉर 5. तो स्लॉट 1 में पहले स्टेशन नंबर 1 रिजर्व करेगा, अपनी रिजर्वेशन नो मार्क करेगा. 0 मींस नो रिजर्वेशन, 0 मींस के 1 के पास कुछ डेटा नहीं है सेंड करने के लिए. 2 के पास डेटा है तो उसने रिजर्व कर लिया. 3 के पास कोई डेटा नहीं है, 4 के पास डेटा है
5 के पास डेटा है, तो जिस जिस भी स्टेशन के पास डेटा होगा फॉर द ट्रांसमिशन, इट विल मेक द रिजर्वेशन in the corresponding mini slot in the reservation frame. So after making the reservation, the stations will be transmitting the data one by one. So the entire concept can be made clear from this diagram. तो अब यहाँ पे क्या है जी? So suppose this is the slot number 1. तो स्लॉट में क्या होगा, दो चीजें होंगी, उसमें होगा डेटा और उसमें होगा एक रिजर्वेशन फ्रेम। तो सबसे पहले रिजर्वेशन फ्रेम आया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेशंस कितने थे, 5, कनेक्टेड टू द लिंक। अब 1 के पास कुछ डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसने रिजर्व कर लिया। 2 के पास नहीं है तो उसने जीरो इंसर्ट, उसका जीरो रहा। 3 के पास फिर से डेटा है, उसने रिजर्व कर लिया। 4 के पास डेटा है, उसने रिजर्व कर लिया। 5 के पास कुछ डेटा है नहीं है। तो इन तीन मशीन्स ने, तीन स्टेशन ने, मीन्स 1, 3 और 4 ने रिजर्वेशन कर ली है कि उनके पास कुछ डेटा है और उनको चैनल चाहिए। तो जिस ऑर्डर में रिजर्वेशन फ्रेम में मिनी स्लॉट्स आएंगे, उसी ऑर्डर में वो डेटा ट्रांसमिट करेंगे। तो रिजर्वेशन फ्रेम के बाद डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। कौन कौन से स्टेशन डेटा ट्रांसमिट कर पाएंगे, जिन्होंने रिजर्वेशन कर रखी है। तो स्टेशन नंबर 1, फिर स्टेशन नंबर 3 और देन स्टेशन नंबर 4। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेटा, अगेन फिर से फ्रेम स्टार्ट होगा, स्लॉट स्टार्ट होगा, और उस नेक्स्ट स्लॉट में भी फिर से दो चीजें होंगी, एक रिजर्वेशन फ्रेम दैट बी फॉलोड बाय द डेटा फ्रेम्स। तो इस स्लॉट में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ने ही रिजर्वेशन करी है, 2, 3, 4, 5 किसी ने रिजर्वेशन नहीं करी। तो इस रिजर्वेशन फ्रेम के बाद द वन विल ट्रांसमिट इट्स फ्रेम। सो इन दिस वे यू कैन अवॉइड द कोलिजन। तो आपको पहले रिसोर्सेज को रिजर्व करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप क्लियर कट देख सकते हो कि इस रिसोर्स रिजर्वेशन में थोड़ा सा रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। आप एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गए रिजर्वेशन फ्रेम का, उसमें टाइम लगेगा, उसमें बैंडविड्थ लगेगी, तो ऑब्वियसली द रिसोर्सेज विल बी वेस्टेड। द सेकेंड टाइप ऑफ द कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल आर कॉल्ड पोलिंग प्रोटोकॉल्स। तो पोलिंग जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन लाइन डिसिप्लिन। यू कैन रेफर द लेक्चर नंबर 31 फॉर द कंप्लीट रेफरेंस ऑफ द पोलिंग। तो लेक्चर जो हमारा 31 था उसमें हमने लाइन डिसिप्लिन डिस्कस किया था। तो लाइन डिसिप्लिन में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार मैं जल्दी से रिफ्रेश कर देता हूं पोलिंग का। तो पोलिंग इस मेथड में नेटवर्क में दो तरह के स्टेशन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सारी कंट्रोलिंग करता है। अगर किसी सेकेंडरी ने सेकेंडरी को भी डेटा भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजेगा, प्राइमरी के थ्रू। तो इट मींस दो तरह की मशीन्स होंगी पूरे नेटवर्क में, एक होगी प्राइमरी मशीन्स एंड अदर्स विल बी सेकेंडरी मशीन्स। तो इस तरह से सेकेंडरी मशीन्स होंगी। तो जो सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट विल बी ऑफ द प्राइमरी मशीन। इट मींस कोई डेटा सेंड करना चाहता है सेकेंडरी, तो प्राइमरी उसको कंट्रोल करेगा। सेकेंडरी सेकेंडरी को डेटा सेंड करना चाहता है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता। सेकेंडरी टू सेकेंडरी डेटा ट्रांसमिशन भी होगी थ्रू द प्राइमरी स्टेशन। तो सारी कंट्रोलिंग कौन करेगा, प्राइमरी। तो दो डिफरेंट मोड्स होते हैं जी इसमें, एक होता है पोलिंग और एक होता है सिलेक्टिंग। पोलिंग कब होती है, when the primary wants to receive the data। अगर प्राइमरी जो आपका स्टेशन है वो डेटा रिसीव करना चाहता है तो पोलिंग होगी, अगर वो ट्रांसमिट करना चाहता है तो सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्ट मोड में वो सिलेक्ट करेगा कि वो किसको डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो उसके लिए वो एक सिलेक्ट मैसेज भेजेगा। जो भी मशीन सिलेक्ट करना डेटा रिसीव करना चाहती होगी, इट विल रिस्पॉन्ड विद द एक्नॉलेजमेंट। और दूसरा मोड है हमारे पास पोल मोड। तो इसमें क्या है जी, जब प्राइमरी ने डेटा रिसीव करना है तो वो हर स्टेशन को एक पोल मैसेज भेजेगा वन बाय वन। तो जिस स्टेशन के पास डेटा होगा ट्रांसमिशन के लिए वो उसको एक्नॉलेज कर लेगा। अगर किसी के पास डेटा नहीं होगा तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द पोल मोड व्हेन द प्राइमरी स्टेशन वांट्स टू रिसीव द डेटा।
जो हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड a token passing. Now, token passing method is used in those networks where stations are organized in the form of a logical ring. तो हम टोपोलॉजीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिंग क्या होता है. तो टोकन पासिंग उसी नेटवर्क में पॉसिबल है जहां पे डिवाइसेस लॉजिकली अरेंज होते हैं, जरूरी नहीं कि फिजिकली अरेंज्ड हो, लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द रिंग. तो हर स्टेशन का एक प्रीडिसेसर होता है, उससे पहले वाला स्टेशन, और एक होता है उसका सक्सेसर, उसके आगे वाला स्टेशन. In such networks, a special packet called token is circulated through the ring, और जिसके पास वो टोकन होगा वही मशीन ट्रांसमिट कर सकती है. Now suppose a machine has data to transmit, but first of all it need to wait for the token. Only one machine that is having the token in the network can transmit the data. अगर कोई मशीन डेटा ट्रांसमिट करना चाहती है तो सबसे पहले उसको टोकन की वेट करनी पड़ेगी. टोकन उसके पास आएगा, वो उसको कैप्चर कर लेगा, अपनी डेटा ट्रांसमिशन करेगा और उसके बाद टोकन को रिलीज कर देगा. तो आप सारा जो प्रोसेस है आप इस डायग्राम से उसको समझ सकते हो. अब नाउ इन दिस डायग्राम, इन दिस नेटवर्क द डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द लॉजिकल रिंग एंड दे आर कनेक्टेड, बट दे आर कनेक्टेड टू द सेम मीडियम. अब इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, एक जो है एक स्पेशल पैकेट दैट इज टोकन, वो हम उसको सर्कुलेट कर देते हैं. वो वन बाय वन हर मशीन के पास जाता है रिंग को फॉलो करते हुए. अगर किसी मशीन के पास डेटा है तो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिंग. तो ये आपको, नाउ दिस इज द डायरेक्शन. तो सबसे पहले सपोज कीजिए हमने टोकन दे दिया यहाँ पे 17 को. अगर इसके पास कुछ डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए, ये टोकन को कैप्चर कर लेगा, डेटा ट्रांसमिट कर देगा, और डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट होने के बाद टोकन को रिलीज कर देगा. वो टोकन जाएगा 13 के पास. अगर 13 के पास कुछ डेटा होगा ट्रांसमिशन के लिए, वो टोकन को कैप्चर करेगा और डेटा ट्रांसमिट कर देगा. लेकिन अगर कुछ डेटा नहीं है तो वो टोकन को पास कर देगा टू द नेक्स्ट मशीन से 11, स्टेशन नंबर 11. अगर उसके पास कुछ डेटा नहीं है, इट विल पास द टोकन टू द स्टेशन नंबर 7. तो इस तरह से टोकन जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा इन द नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ द रिंग. जिस भी मशीन के पास टोकन होगा वही ट्रांसमिट कर सकती है. पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन होता है, एक ही टोकन होता है, इट मींस ओनली वन मशीन कैन ट्रांसमिट द डेटा. तो अगर किसी के पास कुछ डेटा है तो उसको वेट करनी पड़ेगी फॉर द टोकन. बिना टोकन के आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते. और पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन है तो इट मींस ओनली वन मशीन कैन ट्रांसमिट द डेटा. देयर इज नो चांस ऑफ कोलिजन. So this is the working of the token passing in the controlled access protocol. आगे हम चल के डिस्कस करेंगे टोकन रिंग और टोकन बस. उसमें हम पूरा ये कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दैट कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर. आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर दीज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जिसमें बेसिकली इन दिस मेथड a station cannot send unless it has authorized by the other station. इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस. अगर किसी मशीन के पास कुछ डेटा है ट्रांसमिशन के लिए, वो बिना ऑथराइजेशन ऑफ अदर स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता. जो भी ट्रांसमिशन होगी वो पूरी कंट्रोल्ड होगी. तो कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैविंग थ्री मेथड्स: रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग. तो हमने सबसे पहले रिजर्वेशन डिस्कस किया, फिर पोलिंग डिस्कस किया, then we discuss the token passing. So that concludes our today's session. I hope आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ.